गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 12th का एक चैप्टर डेट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बच्चों, जब हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेसेस की बात करते हैं बच्चे, तो हमें चैप्टर के नाम से ही कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोलॉजिकल या मैं कहूँ बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बायोटिक लाइफ का यूज करना टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में, है ना। चैप्टर का नाम ही यही है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज करते हैं बच्चे, और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुझे बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को दिया। तो हम बोलेंगे कौन से साइंटिस्ट थे, लेट्स चेंज द कलर, है ना। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चे? कार्ल एरिके। ठीक है, कार्ल एरिके ने 1919 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। क्लियर हो? तो हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है मैं आपको पहले ही बता चुकी। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज क्यों किया बच्चे? ताकि आप उससे प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करा सके, आप सर्विसेज ले सके, है ना। तो मैंने कहा किस लिए किया मैंने यूज, ये था मेनली बायोटेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ना भाई एक तरह की नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की है बेसिकली, है ना। बायोटेक्नोलॉजी कितनी तरह की है? दो तरह की बेसिकली मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी कितनी तरह की है बच्चों? दो तरह की। बात कर लेते हैं कौन सी दो तरह की है। चलो, बायोटेक्नोलॉजी की जब मैंने बात की, मैंने कहा बायोटेक्नोलॉजी हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की है, ठीक है। एक है बच्चों ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मैंने क्या कहा, एक है हमारे पास और एक है मेरे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बच्चे देखो, ट्रेडिशनल मतलब इसमें हम केवल ओल्ड व्यू कंसीडर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। कौन सा व्यू? ओल्ड। पुराने जमाने में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती थी, लेकिन तब लोगों को पता नहीं था कि हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट वो कर बायोटेक्नोलॉजी ही यूज रहे थे, है ना। लेकिन हमारे दादा परदादा, मतलब देखो समझदार वो थे, उनको पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ सर्विसेज ले सकता हूँ। हालांकि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे नहीं किया बच्चों, वो अपने ही घरों में गांव के लेवल पे ही उन चीजों का यूज कर लेते थे, है ना। तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब ओल्ड व्यू। मैं यहाँ कैसा व्यू कंसीडर कर रही हूँ? ओल्ड व्यू। जो हमारे दादा बेसिकली यूज तो हम भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये यूज करना किन्होंने सिखाया? उन्होंने सिखाया। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझो बच्चों, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा मैं इसे ओल्ड व्यू क्यों बोल रही हूँ। एग्जाम्पल समझो, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम दूध से दही जमा सकते हैं ना, वहां पे भी तो एक ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, एक बैक्टीरिया का यूज होता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो बैक्टीरिया कौन सा है?
लैक्टोबैसिलस का यूज करके ही तो हम ये काम करते हैं, है ना। तो यहाँ भी तो क्या दू, बायोटेक या बायो लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है ना, हुआ है ना। अच्छा, एक आपने ये देख लिया। दूसरा, वाइन मेकिंग भी तो की जाती है ना बच्चों, वाइन मेकिंग भी तो की जाती है। अब वाइन मेकिंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है? एक ईस्ट जिसे हम बोलते हैं सैक्रोमाइसेज, सही भी सही। लेकिन यार ये बहुत छोटे लेवल पे था, है ना। इससे पूरी जनता को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था ना, पूरी पॉपुलेशन को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये तो लोग अपने अपने घरों में कर रहे थे। तो मॉडर्न व्यू हमने मोर एडवांस सेंस में यूज किया। हमने क्या किया? मोर एडवांस सेंस में यूज किया। हमने कहा हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ना लेके उसको टेक्नोलॉजी में भी तो यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज में भी तो यूज करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल समझो, तुम डीएनए वैक्सीन भी तो बनवा सकते हो, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद करो, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ा था, है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ना कपल इज इनफर्टाइल तो वो कंसीव कर सकते हैं, किसके थ्रू? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। वहां भी क्या यूज हो रही है? बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियली लैब में। देखो, जो प्रोसेस तुम्हारे शरीर में हो रहा था, जो प्रोसेस तुम्हारी बॉडी में हो रहा था, वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, देखो यार, हम बाहर करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं। तो ये मॉडर्न सेंस थी बायोटेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियली इन इन लैब। क्लियर है? आप जीन थेरेपी भी कर सकते हो। मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके जीन में ही कोई दिक्कत है, उसका कोई जीन मिसिंग है, कोई जीन डिलीटेड है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भाई जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद आप अपना डिजायर्ड जीन्स भी हम बना सकते हैं। हमें जो जीन्स चाहिए, मान लो कोई चाहता है आईक्यू बहुत ज्यादा हो उसके बच्चे का, तो हम डिजायर्ड जीन्स भी बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो बच्चे, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न व्यू था बायोटेक्नोलॉजी का, कि देखो हमने बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ इस काम के लिए नहीं, कितने सारे काम के लिए यूज कर लिया, है ना। तो अब तुमसे पूछा जाए कि क्या हमें पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज करना पड़ता है क्या मैम, या हम उसका कोई पार्ट भी यूज कर सकते हैं, हम उससे निकले हुए सेल्स भी यूज कर सकते हैं, हम उससे निकले हुए एंजाइम्स भी यूज कर सकते हैं बच्चे, हम उससे निकले हुए मॉलिक्यूल्स तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी फॉर्म बोल सकते हो तुम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं EFB। क्या लिखते हैं बच्चे? EFB। व्हाट इज EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने ना ये आए और इन्होंने बच्चों ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को क्या कर दिया इन्होंने? कंबाइन कर दिया। ठीक है। क्लियर हो? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी टेक्निक्स जिनके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करें, सेल्स का यूज करें, उनके पार्ट्स का यूज करें उनके, और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का भी यूज करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज। किस लिए यूज करोगे बच्चों? किस लिए यूज करोगे? फॉर प्रोडक्ट्स एंड
सर्विसेज। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने और दी, इन्होंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज। जितनी भी नेचुरल साइंसेज अवेलेबल है उन सबको क्या करो, इंटीग्रेट करके नॉलेज लगाओ, ये देखो कि आप कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ यूज कर सकते हो क्या चीज बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली एक बेसिक सा आइडिया तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का क्लियर हो जाना चाहिए, भाई बायोटेक्नोलॉजी है क्या। और सच बताऊं मेरा कोर सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी रहा है भाई, मैंने एमएससी की है टोटल माइक्रोबायोलॉजी पे, तो उसके अंदर बायोटेक कंसीडर होती है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ये इतने इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं, इतना इंटरेस्ट आता है इनको करते हुए लैब में तो बहुत ज्यादा भाई, इतना इंटरेस्टिंग होता है ना ये सब पढ़ना, बताना, प्रोसेस करना, बहुत कुछ बनाया है हमने। वैसे रिकॉम्बिनेंट मैं बताऊंगी रिकॉम्बिनेंट शब्द का मतलब क्या है, लेकिन अभी क्या तुम्हें ये समझ आया कि आप बायोटेक्नोलॉजी को कितना वाइडली यूज कर सकते हैं बच्चे। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आपको बायोटेक्नोलॉजी की देखने को मिलेगी, है ना। आओ एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। हम अपनी फर्स्ट ही स्लाइड में ये डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की लिख के आए थे, है ना। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, मेकिंग ब्रेड और वाइन which are all microbe mediated process could also be thought as a form of biotechnology, जिसे हमने कहाँ पढ़ा, अपने ट्रेडिशनल व्यू में पढ़ा बच्चे, ओल्ड व्यू में पढ़ा हमने इसे बायोटेक्नोलॉजी के। क्लियर, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, however it is used in a restricted sense today, लेकिन अब हमने बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अच्छी सेंस में और यूज किया। रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच यूजेस genetically modified organisms to achieve same on larger scale। देखो अब हम larger scale पे अपने प्रोडक्ट्स को क्या कराएंगे, हम larger scale पे अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कराएंगे। Further, many other processes, technologies are also included under biotechnology। देखो हम क्या बात करके आए बच्चे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। सिंथेसाइजिंग अ जीन, आप अपनी मर्जी का जीन सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड यूजिंग इट। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, हम डीएनए वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, या हम एक डिफेक्टिव जीन भी करेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने बताया था कि हम जीन थेरेपी कर सकते हैं बच्चे, अगर जेनेटिकली ही कोई डिफेक्ट है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बच्चे इसकी तुम फुल फॉर्म ही बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses बोथ बच्चे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को क्या किया उसने, यूज किया। और उसने क्या कहा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सारी नेचुरल साइंसेस जितनी भी अवेलेबल है इंटीग्रेट कर दो, एंड ऑर्गेनिज्म, उनके सेल, उनके पार्ट्स, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, किस लिए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आए नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो आओ। हमने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ दे दिया, है ना, कि भाई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए। ऐसी कौन सी दो कोर टेक्निक्स हैं, आपको वो पढ़ना है ना। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं, techniques that gave birth to मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, है ना बच्चे। वो कौन सी दो टेक्निक्स थी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। आओ, मेरी लाइन कभी सीधी नहीं जा सकती ना, जाएगी जाएगी भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन ऑल्सो। चलो, है ना बच्चों, कौन सी दो कोर टेक्निक्स थी जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया भाई, पैदा किया।
कौन सी थी बच्चा पार्टी? पहली थी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी थी? जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? दूसरी कौन सी थी? पहले नाम याद करोगे। दूसरी कौन सी थी बच्चों? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, है ना? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली टेक्निक्स टू अल्टर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेक्निक्स टू अल्टर genetic constituent of an organism, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक जिसके कारण आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को, जीन्स को, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ऐसे ही नहीं करना है कि यूं ही कर रहे हैं मैम हम तो टाइम वेस्ट के लिए, नहीं भाई नहीं। बहुत अच्छे हम अपने इंटरेस्ट ऑफ जीन को, जहां हमें हमारे शरीर में जीन्स को चेंज करना है या कुछ और अच्छे प्रोसेसेस करने हैं, वहां आप इस टेक्निक का यूज करोगे, ठीक है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला आपने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। आइसोलेट कर लिया आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना? उसको क्या कर लिया? कट कर लिया। उसे क्या कर लिया? कट कर लिया। उसे कहाँ डाल दिया भाई? प्लाज्मिड। किसके अंदर डाल दिया? प्लाज्मिड। अभी एक शब्द याद रख लो, प्लाज्मिड के अंदर। मैं समझाऊंगी प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के अंदर क्यों डाला, ठीक है? और प्लाज्मिड में डाल के आपने इसको कहाँ डाल दिया? उसके अंदर जहां आपको जीन को बदलना था, होस्ट के अंदर। कोई दिक्कत ना? कमिंग टू बच्चे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, बहुत ध्यान से समझो भाई। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली जैसे हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना रहे हैं, ठीक है? बना रहे बिल्कुल बना रहे, सॉरी। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है? ऐसी टेक्निक्स बच्चे जिनके अंदर आप प्लांट, एनिमल, फंजाई, जैसे हम यार टेस्ट ट्यूब बेबी भी तो कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था, टेस्ट ट्यूब बेबी भी तो कर रहे हैं ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो रहा है कि जो कपल अपने शरीर के अंदर बच्चे को, या तो उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, या स्पर्म कम बन रहा है, या ओवा कम बन रहा है, या फ्यूजन नहीं हो पा रही, या एनवायरमेंट ऐसा नहीं मिल रहा कि बच्चा इम्प्लांट हो सके, फीमेल कंसीव कर सके, ओवा वो सही बना रही है बट वो कंसीव नहीं कर पा रही, कुछ भी सिचुएशंस हो सकते हैं, है ना? तो उस केस में क्या हम बच्चे को बाहर नहीं बना रहे? क्या बना रहे हैं ना? तो ये बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक्स टू ग्रो माइक्रोब्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल आउटसाइड बॉडी। बट इसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चे, जो एनसीईआरटी भी लिखती है कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है? आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट देना होगा, आपको कॉन्टामिनेटेड फ्री एनवायरनमेंट देना होगा, जहां केवल और केवल वो चीजें होंगी जो आपकी डिजायर्ड है, जिन्हें आप चाहते हो। भाई अनडिजायर्ड चीजें तो हमें जिंदगी में चाहिए ही नहीं, अनडिजायर्ड चीजें तो हमें जिंदगी में ही नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड तो लोग भी नहीं चाहिए। क्यों? तो जीन्स कहां से चाहिएंगे? तो मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें है। कौन सी कंडीशन? कि हमें अंडर स्टेराइल कंडीशन ही ये करनी होगी। स्टेराइल कंडीशन मतलब माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट फ्री कंडीशन।
माइक्रोबियल कंटामिनेंट फ्री कंडीशंस। क्या कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। ये थे मेरे ऐसे दो कोर टेक्निक्स जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, है ना। जन्मदाता है भाई ये दोनों। आओ आगे पढ़ लेते हैं एक बार इनकी एनसीईआरटी। Among many, the two core techniques that enable birth of modern biotechnology are genetic engineering। बच्चे मैं पहले ही बता चुकी, techniques to alter the chemistry of genetic material to introduce into host organism and thus change the phenotype of host organism, है ना। जैसा हमें अपना host organism चाहिए था, for example अगर हमें आई कलर ग्रीन कलर का चाहिए था तो हमने होस्ट का क्या चेंज किया है, आईज के लिए उसका फिनोटाइप चेंज कर दिया। आई थिंक यू आर वेल नॉन विद द वर्ड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कि उसके अंदर किस तरह के जीन्स हैं, एंड फिनोटाइप इज कि आपको उसके क्या विजुअल कैरेक्टर्स हैं, है ना। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है बच्चे? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, पहले ही बोला स्टेराइल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ambience in chemical engineering process to enable growth of only desired microbes in large quantities for manufacturing of biological product, है ना। आप सिर्फ वो जीन्स को उगाओ जो आपके डिजायर्ड है, आप अनडिजायर्ड चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मैंने दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली। बायोटेक्नोलॉजी किसने कॉइन किया था ये मैंने पढ़ लिया, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली मैंने, ईएफबी ने जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को कंबाइन करके डेफिनेशन दी है वो भी मैंने पढ़ ली बच्चे, और मैंने वो दो टेक्निक्स पढ़ ली जिन्होंने जन्म दिया भाई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। क्लियर? क्लियर। नीड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या क्यों पड़ी। देखो इसके दो फैक्टर्स हैं और दोनों ही फैक्टर्स को बहुत ध्यान से समझना। पहला फैक्टर, आप लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ जाती है भाई, एसेक्सुअल में नहीं आती। अब वो वेरिएशन कुछ बेनिफिशियल भी हो सकती है, कुछ नॉन बेनिफिशियल भी हो सकती है ना। लेकिन एसेक्सुअल में तो आ ही नहीं रही यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस आ ही नहीं रहे, तो बायोटेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो पहला sexual reproduction is advantageous over रीजन हमने कहे सेक्सुअल में वेरिएशंस आई तो फिनोटाइप क्या हो गया? मानते हैं, है ना, एग्री करते हैं। और एसेक्सुअल में नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशंस ही नहीं आई, तो फिनोटाइप क्या रहा? फिनोटाइप क्या रहा? फिनोटाइप रहा प्रिजर्व, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर समझना अब तुम, दूसरा फैक्टर समझो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, या मैं कहूं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में क्या होता है बच्चे? इन ट्रेडिशनल इस प्रोसीजर में क्या होता है, तुम्हारे डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ ना बच्चे अनडिजायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे डिजायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम दोनों को फ्यूज करा के दो अलग अलग वेराइटीज को लेते हो भाई। फ्यूज कराया मैम, हमने एक नया प्रोडक्ट प्लांट कुछ भी बना दिया, है ना।
नई चीज बना दी। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि अनडिजायर्ड जीन्स along with the desired genes along with desired genes multiply भाई। डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड भी मल्टीप्लाई होगी। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल दो वेराइटीज मान लो, दो वेराइटीज मान लेते हैं। एक वेराइटी 1 है और एक वेराइटी 2 है, 2 है। मैं कहूं ये वेराइटी इतनी अच्छी थी कि इसकी ना प्लांट की हाइट बहुत अच्छी थी भाई, इसकी ना प्लांट की हाइट बहुत अच्छी थी, मान लिया है ना, इसकी प्लांट की हाइट बहुत अच्छी थी। बस मुझे यहाँ से ये कैरेक्टर चाहिए था कि मेरे प्लांट की हाइट लंबी हो जाए, ठीक है। इसके जो फ्रूट्स थे ना, इसके जो फ्रूट्स थे वो बहुत जूसी थे, तो मुझे दूसरा कैरेक्टर यहाँ से चाहिए था कि भाई मेरे जो फ्रूट्स है ना वो जूसी हो जाए, वो जूसी हो जाए। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। इसमें ना राइपनिंग बहुत डिले थी, जिस वजह से फ्रूट्स खराब नहीं हो रहे थे, फ्रूट्स खराब नहीं हो रहे थे। तो मुझे वहां से चाहिए था कि मेरे पास ना डिले राइपनिंग हो जाए, ताकि अब जूस कितना है, राइपनिंग भी डिले होगी, है ना, मतलब वो बहुत जल्दी खराब नहीं हो रहे थे भाई, अच्छे रह रहे थे, अच्छे रह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इसके अंदर कुछ और बहुत गंदे से कैरेक्टर्स भी थे। जैसे इसके अंदर एक कैरेक्टर था, या इसके अंदर पहले बोल लेते हैं कि इसके ना साइज ऑफ फ्रूट बहुत स्मॉल था, बहुत स्मॉल था। मैं नहीं चाहती थी कि ये कैरेक्टर आए, मैं चाहती नहीं थी कि ये कैरेक्टर आए। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने दोनों वेराइटीज को क्रॉस कराया तो जो मेरे पास न्यू वेराइटी आई ना, न्यू वेराइटी आई, उसके फ्रूट जूसी तो थे, उसके फ्रूट जूसी तो थे, वो वाला कैरेक्टर तो आ गया, ये वाला कैरेक्टर तो आ गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से एक कैरेक्टर निकल के आया कि साइज उसका बहुत स्मॉल था, उसके फ्रूट का साइज बहुत स्मॉल था। भाई ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मैं तो चाहती थी कि अगर आलू बुखारा बने तो वो तो बहुत फूला फूला बने, ये तो इतने इतने से आलू बुखारे आ गए, चाहे वो जूसी थे चाहे वो मीठे थे तो इतने इतने यार, एक बार जस्ट उसको टेस्ट लेते ही बी जा रहा था। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, क्लियर हो तो आओ। हमने कहा यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, है ना। पहले वाला द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, कुछ जो बेनिफिशियल होंगे कुछ जो नहीं होंगे। व्हाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, लेकिन सेक्सुअल क्या करती है, वेरिएशन को परमिट करती है। पहला रीजन हमने यही बात की। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स बच्चे अलोंग विद डिजायर्ड जीन्स, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ी बायोटेक्नोलॉजी की। तो द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें स्टेप्स पढ़ाऊंगी, हम इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। भाई अभी मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगी, ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए बच्चों हम इतने पे एंड करते हैं ताकि तुम्हारा कुछ बेसिक खत्म हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था, क्या हुआ था, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तब तक के लिए इन नोट्स से गो थ्रू करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना और एक एक चीज को लिख लेना अपनी नोटबुक्स में। बच्चे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।